Hello everyone and welcome back to GK Today. Happy Republic Day to all of you. So आज का सेशन हमारा होने वाला है रिवीजन सेशन। यहाँ पे हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट होंगे 12th ऑफ जैन से और 18th ऑफ जैन तक हम यहाँ पे कवर करेंगे। इन केस आपकी कोई क्लास यहाँ पे मिस हो गई हो, कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, सो यहाँ पे कवर हो जाएगा एंड रिवीजन तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन द स्क्रीन। सो which district became India's first child marriage free district in 2025? So आप सभी ने इसको देखा था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालोड, छत्तीसगढ़। ये बना है इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन के साथ हम क्या जानेंगे कि यह किस इनिशिएटिव के साथ अलाइन करता है, हमारा टारगेट क्या है चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने का, किस एसडीजी के साथ ये अलाइन करता है, चाइल्ड मैरिज फ्री यह किस एक्ट के साथ अलाइन करता है, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ है क्या इसके लिए, और डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को हम देख सकते हैं। सो प्लीज़ नोट कीजिए, पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं इनिशिएटिव को। सो यह अलाइन करता है बाल विवाह मुक्त भारत इनिशिएटिव के साथ। अच्छा, बाल विवाह मुक्त भारत इनिशिएटिव, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था? सो एग्जैक्टली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उन लोगों ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। कब? 2024 में। एग्जैक्ट डेट अब दैट इज 27 नवंबर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा टारगेट है बाल विवाह को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का, भारत को उससे मुक्त करने का 2030 तक। सो डेफिनेटली 2030 तक इससे कंप्लीट करना है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ यह यहाँ पे अलाइन करता है, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएनडीपी के। एंड एसडीजी कौन सा? सो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 का भी थर्ड जो सबसेक्शन है उसके साथ यह अलाइन करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 कहता है जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जबकि 5.3 अगेंस्ट में है अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जो भी वुमेन्स और गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में यहाँ पे हो रही है। सो इन सभी के साथ यहाँ पर यह अलाइन करता है द बाल विवाह मुक्त भारत। ठीक है। यहाँ पर कोई एक्ट है जिसके साथ यह सब किया जा रहा है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 PCMA। ठीक है। इसके साथ यह सब जो है फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री से अचीव किया गया। इसके अकॉर्डिंग जो फीमेल की एज है वो अंडर 18 होनी चाहिए, जबकि मेल की एज अंडर 21 होनी चाहिए। वी ऑल नो। लेकिन 2006 से पहले भी हमारे पास एक एक्ट था, दैट इज 1929 एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो वेमेन्स थे उनकी एज यहाँ पे अंडर 14 होनी चाहिए, जबकि बॉयज़ की एज अंडर 18 होनी चाहिए मैरिज के लिए। नाउ 2006 ने 1929 को रिप्लेस किया यहाँ पे। एंड नाउ वी हैव इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बालोड, छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ पहले अगेन न्यूज़ में आया था बिकॉज छत्तीसगढ़ ने एक अलग टारगेट को भी अचीव किया था। याद आ रहा है आपको? 75 विलेज पंचायत डिक्लेयर्ड चाइल्ड मैरिज फ्री। उसकी लोकेशन कौन सी थी? द थिंग इज वो लोकेशन छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती है। सो छत्तीसगढ़ से 2 डिस्ट्रिक्ट हाल ही फिलहाल में काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं। सो 75 विलेजेस और इसको कंप्लीट करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट बना है दैट इज सूरजपुर। सो छत्तीसगढ़ के 2 डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने बस, सूरजपुर, 75 विलेजेस चाइल्ड विवाह मुक्त। ठीक है। जबकि पहला डिस्ट्रिक्ट बालोड, छत्तीसगढ़। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है The next one, Swadesh Darshan 2.0, Prashad and SASCI are the initiatives of which ministry? So particular ministry चाहती है इंडिया का जो टूरिज्म है उसे ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखते हुए। और इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी आएगी? द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इनिशिएटिव रहा स्वदेश दर्शन 2.0, इसका आ चुका है प्रसाद एंड SASCI। इन सभी के साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ डेटा हाईलाइट किया था एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आया था। डेटा को मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी, स्क्रीन पे आपको ये लाइन दिख रही है, बस इसी को हमें समझना है। 2024 में यहाँ पे इंडिया ने सम 20.57 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल रिकॉर्ड करे हैं, जिसकी वजह से 2,93,033 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हमें यहाँ पे मिला। ठीक है। इसके अलावा तीनों स्कीम को यहाँ पे मिनिस्ट्री ने हाईलाइट करा। तीनों स्कीम के तहत जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे एलोकेट हुए, जस्ट लाइक स्वदेश दर्शन को हम देख रहे हैं। स्वदेश दर्शन ने यहाँ पे 76 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया था, लेकिन 75 यहाँ पे कंप्लीटेड है विद बजट ऑफ 5,290.33 करोड़। जबकि अब यहाँ पे स्वदेश का 2.0 वर्जन आ गया है सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, और स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए मिनिस्ट्री ने 53 प्रोजेक्ट्स का एलोकेशन यहाँ पे किया हुआ है, जिनका जो बजट है वो सम
2000 करोड़ से भी प्लस है, ठीक है। सो बस स्वदेश दर्शन स्कीम के लिए 76 प्रोजेक्ट और इसके सेकंड वर्जन के लिए 53 प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा प्रसाद स्कीम, इसका फुल फॉर्म देख लो, बेसिकली पिलग्रिमेज, रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इंडिया के जितने भी तीर्थ स्थल है उनका डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म, उसके लिए प्रमोट करने के लिए जो स्कीम है हमारे पास, दैट इज प्रसाद अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे प्रसाद के लिए 54 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए, जिसमें से 31 कंप्लीट हो चुके हैं। एंड द लास्ट स्कीम SASCI, दैट इज अ स्पेशल असिस्टेंस थ्रू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पे सेंटर स्टेट की हेल्प कर रहा है कि आप लोग टूरिज्म को डेवलप करो, पैसा हम लोग आपको देंगे, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 40 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एलोकेट करे। ये जो 40 प्रोजेक्ट्स है 23 स्टेट में फैले हुए हैं। इसके लिए बजट इन लोगों ने 3000 प्लस कुछ करोड़ का दिया। एंड जस्ट बिकॉज इन लोगों ने सारा डेटा हाईलाइट करा और तीनों स्कीम यहाँ पे न्यूज़ में आ गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, राइट। इन्फॉर्मेशन के लिए आप जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन NQAS, National Quality Assurance Standard, and it is a national quality framework established by which ministry? So यहाँ पे NQAS को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एस्टेब्लिश किया है। NQAS का मेन गोल क्या है? हेल्थ केयर सेक्टर में फोकस करना, यानी जो भी हेल्थ है, हेल्थ केयर सेक्टर, वहाँ की सर्विस, सेफ्टी, क्वालिटी, पेशेंट फोकस्ड नेचर, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, इन सब पर फोकस करना। अच्छा, मिनिस्ट्री ने, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर JP नड्डा के द्वारा लीड की जा रही है, तो यहाँ पर NQAS का जो इनिशिएटिव है यह केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक लिमिटेड था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ये ऑथोरिटी यहाँ पे हॉस्पिटल्स की केयर कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब NQAS को आगे तक एक्सपेंड कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स में, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, सब हेल्थ सेंटर्स में, ठीक है। ग्रामीण इलाके तक NQAS यहाँ पर पहुँच चुका है। और जो स्कीम है हमारी आयुष्मान, उसके साथ भी यह अब अलाइन कर चुका है। किस प्रकार? आयुष्मान आरोग्य मंदिर में NQAS को यहाँ पे लाया गया। एंड दैट्स व्हाई NQAS यहाँ पे न्यूज़ में रहा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा, NQAS को लाया कब गया था? 2013 में इसे लाया गया था, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पर WHO हमारे लिए इसके साथ कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज, ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। The next one, Madhav Gadgil, who recently passed away, was associated with which field? So famous ecologist है ये है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर A, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, द माधव गाडगिल। वी ऑल नो, काफ़ी टाइम मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, जब भी हमारे पास द चैम्पियन अवार्ड आए थे, यूनाइटेड नेशन चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, यंग अवार्ड, यंग चैम्पियन, सो
उसी कैटेगरी में इनका नाम हमने डिस्कस करा है। 2024 का यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गाडगिल जी को यहाँ पे मिला था। ठीक है, यह स्टैटिक पार्ट हमने कवर करा था डेली क्लासेस में। नाउ यहाँ पे इनका निधन हो गया है। इनके अचीवमेंट को हम डिस्कस करेंगे, इनके अवार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, किसके ये फाउंडर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। सो फर्स्ट थिंग ध्यान रखेंगे, द बायोलॉजी डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसको बनाने में इनका काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल रहा है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट काम क्या करता है, सस्टेनेबल यूज़ को यह यहाँ पर इंश्योर करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं पब्लिक कम्युनिटी उसे यूज़ करे, लेकिन जो नेचर है एनवायरनमेंट है उसे बिना हार्म किए। ठीक है, सो एक सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसी के लिए इस एक्ट को यहाँ पे बनाया गया था, जिसके लिए माधव गाडगिल काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन उस टाइम पर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक कमीशन को यहाँ पे फाउंड करा है। कमीशन कौन सा है, गाडगिल कमीशन। गाडगिल कमीशन उस टाइम पर इसलिए बनाया गया था बिकॉज जो वेस्टर्न घाट था वहाँ पर जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है उसके लिए गाडगिल कमीशन को बनाया गया था। सो उस टाइम इन्होंने गाडगिल कमीशन को चेयर किया था। सो यह इनका मेन रोल यह रहने वाला है। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल इन 2010 जो वेस्टर्न घाट्स के डेवलपमेंट पर फोकस्ड थी, और उसी को गाडगिल कमीशन एंड चेयर इज माधव गाडगिल। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व वी ऑल नो नीलगिरी है ये, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए भी इनका काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल रहा है। सो फेमस इकोलॉजी जिन्होंने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दिया, देन माधव गाडगिल जी का नाम यहाँ पे आएगा। ओवरऑल काफ़ी सारे अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, जस्ट लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, एक स्टैटिक पार्ट में आपको बताती हूँ यहाँ पे, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, नेशनल लेवल का यह हो गया जो बायोडाइवर्सिटी है उसके मैनेजमेंट के लिए। इंटरनेशनल लेवल वाला एक्ट कौन सा है, एंड दैट इज नागोया प्रोटोकॉल, जो जापान में साइन हुआ था। सो नागोया प्रोटोकॉल इंटरनेशनल लेवल का हो गया, और नेशनल लेवल का द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 एंड इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच 2 मिनिस्ट्रीज। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट वीर गाथा रिपब्लिक डे के साथ अलाइन करता है, सेलिब्रेशन के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोलैब है ये। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। ठीक है, सो सम 1.92 करोड़ स्टूडेंट्स ने जो बिलोंग करते हैं 1.90 लाख स्कूल से, उन्होंने द प्रोजेक्ट वीर गाथा में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्हें यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देनी थी जो बेस्ड है हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर, और उसी को देखते हुए सम 100 नेशनल लेवल के सुपर विनर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था, जो रिपब्लिक डे परेड को आज यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, और उन्हें यह प्राइज़ दिया जाएगा। यह जो 100 नेशनल लेवल सुपर विनर्स है ग्रेड 3 से 5 के बिटवीन है, ग्रेड 6 से 8 के बिटवीन है, और ग्रेड 9 से 12 के बिटवीन है। सो विनर्स को यहाँ पे 10,000 का कैश प्राइज प्लस रिपब्लिक डे परेड को देखने का कर्तव्य पथ पर यह जो चांस है मिला है। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। द पंखुड़ी पोर्टल हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री यहाँ पे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। अन्नपूर्णा देवी इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, पंखुड़ी पोर्टल यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए रहा बिकॉज जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी MNCs है, बिग कंपनीज है, उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पर कि हाँ ठीक है आप पैसा कमा रहे हो, उसके बदले में आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, और पंखुड़ी पोर्टल उसी के साथ अलाइन यहाँ पे करता है। पंखुड़ी पोर्टल पर जितनी भी स्कीम्स है वो सब मर्ज की गई है यहाँ पे, जस्ट लाइक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण पॉइंट 2.0 जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, मिशन वात्सल्य पंखुड़ी पोर्टल पर रजिस्टर है, सेम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की है, मिशन शक्ति यहाँ पर रजिस्टर है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है यहाँ पे। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, Indian middle distance runner Jenson Johnson, who recently announced his retirement, belongs to which state? So यहाँ पे एक इंडियन मिडल डिस्टेंस रनर, इनका नाम हम डिस्कस कर रहे हैं, जो केरला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड केरला इज़ द आंसर। एंड इनकी जो भी अचीवमेंट है, रिटायर हो चुके हैं ये रिसेंटली 34 की एज में, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में आ गया। ठीक है, सो रिटायरमेंट हुआ एंड केरला से है।
800 मीटर रेस एंड 1500 मीटर रेस इवेंट में काफ़ी फेमस है, एशियन गेम्स गोल्ड विनर है, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। ये है इनके करियर की जो हाईलाइट यहाँ पे रही है, बस मैं वो आपको बताऊंगी। इन्होंने यहाँ पे इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में विद अ टाइम ऑफ 3 मिनट 44.72 सेकेंड, और 1500 मीटर यहाँ पे रेस रहा था। सो इनके नाम पर गोल्ड मेडल है जकार्ता एशियन गेम्स में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड को तोड़ा था। रिकॉर्ड तोड़ना कौन सा? 2018 में श्री राम सिंह जी का 42 ईयर ओल्ड मैंस 800 मीटर नेशनल रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप गुवाहाटी में विथ अ रेट ऑफ 1 मिनट 45.65 सेकेंड्स। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, जेंसन जॉनसन फ्रॉम केरला एंड एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। द नेक्स्ट वन, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 इन विच स्टेट? सो मिनिस्ट्री ऑफ माइंड ने इसे ऑर्गेनाइज करा। स्टेट कौन सा है? गुजरात में। सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन, और उसी के लिए इस इवेंट को यहाँ पे होस्ट किया गया। द नेक्स्ट वन, EOS N1 अन्वेषा काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रही है बिकॉज 2026 के स्टार्टिंग में DRDO एंड क्लाइंट रहा इसरो का। सो इसरो ने 2026 का जो अपना पहला मिशन है यहाँ पे भेजा था विथ 15 सेकेंडरी सैटेलाइट्स। 15 सेकेंडरी सैटेलाइट्स यहाँ पे रही थी एंड जो मेन गया था DRDO का गया था, दैट इज अन्वेषा, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 थी। 15 सेकेंडरी सैटेलाइट के साथ अन्वेषा को यहाँ पे इसरो ने भेजा एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। सो DRDO यहाँ पे क्लाइंट था, भेजने वाला इसरो था। दैट्स ऑल, आगे बढ़ेंगे। नागौरी अश्वगंधा विच हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग, कहाँ से यह बिलोंग करता है? राज्य, एंड दैट इज राजस्थान से, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। HPCL commissioned the world's first and largest liquid conservation maximum residue upgradation facility at which place? So यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट ये जो LCMXRUF है इसे कमीशन किया गया, दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया। क्या है ये? लार्जेस्ट लिक्विड कन्वर्जन है ये, कन्वर्जन मैक्सिमम रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी, यानी यहाँ पे जितना भी रेजिड्यू है, वेस्ट रेजिड्यू, उसे हाई वैल्यू फ्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, और उसी के लिए जो फैक्ट्री है वर्ल्ड की फर्स्ट HPCL ने कमीशन करी। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है, जबकि कैपिटल इसकी अमरावती है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। सो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम RUF फैसिलिटी को विशाखापट्टनम में स्टार्ट करा। दैट्स ऑल। एपिडा आ गया न्यूज़ में, किसके तहत फंक्शन करता है? एग्रीकल्चर के तहत ये फंक्शन नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत यह फंक्शन करता है, ठीक है। इनका मेन गोल क्या है? इंडिया का एक्सपोर्ट को देखना। शुगर है, उसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कौन देखता है? यहाँ पर एपिडा देखता है। जितना भी डेयरी प्रोडक्ट हो गया, बेकरी प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया, हनी हो गया, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सभी का एक्सपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट को डेवलप करना, प्रमोट करना, प्लस शुगर इसके इंपोर्ट को देखना, यह कौन कर रहा है? एपिडा कर रहा है। एपिडा को बनाया कब गया? 1985 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च बाय NTCA टू मॉनिटर टाइगर हैबिटेट? सो यहाँ पे रिसेंटली NTCA का एक जो ऐप है वो लॉन्च बना। NTCA ने इस ऐप को तो काफ़ी पहले लॉन्च किया था 2010 में। ऐप का नाम है M-Stripe एंड रिसेंटली यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहा था, दैट इज़ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। बता सकते हैं अन्नामलाई कहाँ पर लोकेटेड है, किस रिवर पर यह बना हुआ है? तमिलनाडु में यह लोकेटेड है, और रिवर है एलियार रिवर। एलियार रिवर पर यह बना हुआ है, और वेस्टर्न घाट का पार्ट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पे टाइगर को मॉनिटर करने के लिए M-Stripe को यूज़ किया जाएगा, जिसे NTCA ने 2010 में लॉन्च किया था। दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में आया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द वीमर ट्राइंगल इज अ पॉलिटिकल ग्रुपिंग ऑफ विच 3 कंट्रीज? वीमर ट्राइंगल के बारे में हमने जाना था, और 3 कंट्री का ग्रुप है ये ओनली, और रिसेंटली इनकी एक कमेटी को इंडिया ने ज्वाइन करा। इंडिया का फर्स्ट एंगेजमेंट हमें देखने को मिला वीमर ट्राइंगल में।
एंड दैट्स वाई वीमर ट्रायंगल यहाँ पे न्यूज़ में रहा था। बेसिकली फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड, इन तीनों का जो ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप और कोऑपरेशन ग्रुप, दैट इज़ वीमर ट्रायंगल, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचे इसे ज्वाइन करने, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। अच्छा, वीमर ट्रायंगल को बनाया कब गया था, यहाँ पे यही क्वेश्चन इसके साथ बनेगा। सो प्लीज़ नोट कीजिए, 29 अगस्त 1991 को वीमर ट्रायंगल को यहाँ पे बनाया गया था, तीनों कंट्रीज़ में पॉलिटिकल डायलॉग को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट वन, DGMS, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, किसके तहत फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत यह फंक्शन करता है। इन लोगों ने अभी अपना 125th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा झारखंड के धानबाद में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। कहाँ पर है? झारखंड में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत यह काम करता है। ओवरऑल धानबाद ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अपने कोल माइनिंग इंडस्ट्री के लिए यह जाना जाता है। यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ माइन भी आपको देखने को मिलेगी। The next one, what is the name of the initiative launched by Senapati Forest Division to rejuvenate the Barak River watershed in Manipur? So Barak River को हम देख रहे हैं, कहाँ पर है ये? मणिपुर के थ्रू यह फ्लो होती है, और यहाँ पे PRA इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, एक टाइप का डेटा कलेक्शन मेथड है जैसे पंचायत में होता है। सो बराक रिवर के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए PRA को मणिपुर में स्टार्ट किया गया। नॉर्थ आइलैंड, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? न्यूजीलैंड का यह पार्ट है, एंड मैग्नीट्यूड 5.5 का जो अर्थक्वेक है यहाँ पे आया था, दैट्स वाई ये न्यूज़ पे आ गया। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यह अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर लोकेटेड है, एंड यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो कोस्ट है उसे अप्रूवल दिया, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। सो ध्यान रखेंगे, 26,070 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉर 1720 मेगावाट प्रोजेक्ट, दैट इज कमला। ऑल राइट। अच्छा, कौन से रिवर पर यह बना हुआ है? यह पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट इज सुबनसिरी रिवर पर यह बना हुआ है। सुबनसिरी रिवर की जो मेन लोकेशन है वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। आगे जाकर ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। आगे बढ़ेंगे। The next one, where was India's first fully paperless district judiciary inaugurated? इंडिया का पहला fully paperless district, और रिसेंटली इसका इनोग्रेशन केरला में यहाँ पे किया गया। किसने किया? CGI सूर्यकांत जी ने यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट इन कालपेटा वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला यहाँ पे किया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। नाउ जितने भी कोर्ट्स है यहाँ पे वायनाड में वो सब पेपरलेस फॉर्म में काम कर रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेपरलेस वर्ड मैंने काफ़ी आपसे डिस्कस किया था, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे भी थे, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी दिया था, एंड दैट इज कि फर्स्ट पेपरलेस बजट कौन सा है भारत का? दैट इज फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंडिया ने अपना पहला पेपरलेस बजट यहाँ पे लॉन्च किया था। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दैट इज नागालैंड, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली नागालैंड है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी है? दैट इज बिहार। नाउ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, दैट इज केरला। चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, विच स्टेट्स पुलिस सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन ICGS रैंकिंग, नेशनल रैंकिंग, और इसमें उत्तराखंड ने फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल करी। सो यहाँ पे रिसेंटली सुनील कुमार मीना न्यूज़ में रहे, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एंड उत्तराखंड से इन्होंने ये जो अचीवमेंट है इन्हें यहाँ पे दिया गया, द फर्स्ट पोजीशन, एंड दैट्स वाई न्यूज़ में आ गए। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी विच सिटी हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट सिटी फॉर वुमेन? बेंगलुरु है ये, इंडिया की बेस्ट सिटी फॉर वुमेन बेंगलुरु है। यहाँ पर बेंगलुरु ने टॉप करा है इसमें। बेंगलुरु को जो यहाँ पे स्कोर दिया गया 53.29 का स्कोर, सिटी इंक्लूजन स्कोर, ठीक है। अच्छा, बता सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे कौन यहाँ पे रहा? सो प्लीज नोट कीजिए, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंकर को हम हाईलाइट करेंगे। चेन्नई विथ अ स्कोर ऑफ 49.86, सेकंड मोस्ट सेफेस्ट बेस्ट सिटी फॉर वुमेन। थर्ड पर पुणे है, फोर्थ पर हैदराबाद है, फिफ्थ पे मुंबई यहाँ पे आता है, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, who became the longest serving CM of Karnataka by surpassing D. Devaraj Oats. D. Devaraj Oats, यह एक स्टेट के लॉन्गेस्ट सर्विंग CM यह रह चुके कर्नाटका स्टेट। नाउ सिद्धारमैया जो कि एट प्रेजेंट कर्नाटका के CM है, इन्होंने उट्स D. देवराज जी के जो रिकॉर्ड है उसे यहाँ पे रिप्लेस करा है।
सो प्लीज़ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डी देवराज और जी के रिकॉर्ड को। इन्होंने एज अ सीएम ऑफ कर्नाटका 2 टर्म संभाले हैं 7 ईयर्स के लिए। पहले यह आते हैं 1972 से 77 तक, देन यह आते हैं 1978 से 80 तक। सो 7 ईयर्स 239 डेज इनके नाम यह रिकॉर्ड है। नाउ एंड सिद्धारमैया जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिद्धारमैया जी, इनका जो पहला टर्म है वो 2013 से 2018 तक कंप्लीट हो जाता है। नाउ कर्नाटका के सीएम है यह सिंस मई 2023 और लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम यह बन चुके हैं फॉर कर्नाटका। इन्हें चैम्पियन ऑफ द पुअर के नाम से जाना जाता है बिकॉज इन्होंने कर्नाटका में काफ़ी स्कीम लॉन्च करी है। सो भाग्य स्कीम एंड 5 गारंटी स्कीम, यह सिद्धारमैया से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इनसे यह नाम ध्यान रखना बिकॉज इन्हीं स्कीम के कारण यह चैम्पियंस ऑफ द पुअर बन चुके हैं कर्नाटका के लिए। द नेक्स्ट वन, लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल जो कि रिपब्लिक डे की यहाँ पर बहुत बड़ी हाईलाइट रही है। किसने इसे डेवलप करा है? एंड दैट इज DRDO। ठीक है, DRDO इसे डेवलप कर रहा है, शोकेस किया जा रहा है आज रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी में, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। एंड वेरासी रुबिन ऑब्जर्वेटरी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो यहाँ पे वेरासी रुबिन ऑब्जर्वेटरी न्यूज़ में रहा बिकॉज इन लोगों ने ऑब्वियसली डिस्कवरी करी है। सो ऑब्जर्वेटरी ने किसकी डिस्कवरी करी? जो चिल्ली में लोकेटेड है। सो यहाँ पे साइंटिस्ट ने इस ऑब्जर्वेटरी को यूज़ करके कुछ इमेजेस को कैप्चर करा है। इमेज किसकी है? द फास्टेस्ट स्पिनिंग एस्ट्रॉइड, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है 2025 MN45। ठीक है, सो इस एस्ट्रॉइड जो कि फास्टेस्ट स्पिनिंग है, इसकी इमेजेस को कैप्चर किया गया थ्रू दी वेरासी रुबिन ऑब्जर्वेटरी एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। कहाँ पर यह लोकेटेड है? जो चिलियन एंडीज है वहाँ पर सम 8684 फीट की हाइट पर यह लोकेटेड है, चिली के ईस्टर्न बॉर्डर पर। ठीक है, ओवरऑल यह जो कंट्री काफ़ी टाइम से मेंशन किए जा रही हूँ मैं, एंड दैट इज़ चिली। कहाँ पर यह लोकेटेड है इसके बारे में हम जानेंगे। सो प्लीज़ नोट कीजिए कि अमेरिकन कंट्री है। ना आप ये बता दीजिए कौन सी अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन? साउथ अमेरिकन कंट्री है यह, जो पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है। सेंटियागो यह इसकी कैपिटल है एंड यहाँ पर चिलियन एंडीज और उस पर वेरासी रुबिन ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। अटकामा डेजर्ट को यह यहाँ पर फीचर करती है जो कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। द नेक्स्ट वन, रत्तापानी मध्य प्रदेश में यह लोकेटेड है एंड यहाँ पे मध्य प्रदेश के सीएम जो है वो न्यूज़ में रहे थे। एंड न्यूज़ में क्यों आए? बिकॉज रत्तापानी टाइगर रिजर्व का जो नेम है इन्होंने चेंज कर दिया है। नाउ रत्तापानी टाइगर रिजर्व को जाना जाएगा पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर जी के नाम पर, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में रहा। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट वाइडली नोन एज द डूम्सडे प्लेन? सो डूम्सडे प्लेन इट इज़ फॉर बोइंग E-4B नाइट वॉच। एज पर यूएस, इस टाइप के एयरक्राफ्ट को यूएस तभी यूज़ करता है जब ग्राउंड स्टेशन के जो कनेक्शन है यहाँ पर यूएस के फेल हो जाते हैं, और यूएस के एनवायरनमेंट में इसे उड़ता हुआ देखा गया लॉस एंजलिस में, दैट्स वाई यह न्यूज़ में आया था। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन डिग्गी हिल्स रेंज? सांझ शक्ति इसका नाम है। इंडियन आर्मी ने इसे कंडक्ट किया कहाँ पर? डिग्गी हिल्स रेंज। डिग्गी हिल्स रेंज कहाँ पर है? महाराष्ट्र में फैला हुआ ये खड़की मिलिट्री स्टेशन, और सांझ शक्ति को यहाँ पे इंडियन आर्मी ने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा एरिया जो वहाँ पर जो भी कमांड फोर्सेस है उसके साथ मिलकर होस्ट किया था। सो जस्ट सांझ शक्ति बाय इंडियन आर्मी, कहाँ पर? डिग्गी हिल्स रेंज में। द नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम? सो यहाँ पे रिसेंटली एक सिस्टम को लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू जो होम मेड बॉम्ब है जो टेररिस्ट अक्सर यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे मैनेज किया जा सकेगा, डिसेबल किया जा सकेगा, और उसी के एक सिस्टम है NIDMS जिसे यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने लॉन्च किया। ठीक है, सो यहाँ पे NSG का भी नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर है, उन लोगों ने सिस्टम को बनाया है। ओवरऑल हमें यहाँ पे जानना है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, जिन्हें इंडिया की ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। 1984 में इन्हें यहाँ पे बनाया गया था। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 2008 मुंबई अटैक में काफ़ी रोल अच्छा इन लोगों ने निभाया था।
द नेक्स्ट वन, व्हाट इज परम शक्ति दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो यहाँ पर वी ऑल नो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के तहत सीडैक काम करता है और सीडैक ही यहाँ पे परम सीरीज़ के कंप्यूटर्स को बनाता है एंड परम शक्ति रिसेंटली उन्होंने आईआईटी मद्रास में इसे यहाँ पे लॉन्च करा एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आया था। एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द तेलुगु बुक टाइटल अग्नि सरसल्लो विकास चीना कमलम द्रौपदी मुर्मू। सो यह जो बुक है इसके जो ऑथर है यार लगदा लक्ष्मी प्रसाद, जिसमें हमारी जो मैम है प्रेसिडेंट मैम उनकी जो जर्नी है उसे हाईलाइट किया गया है। The next one, the 5th edition of Tri Services Veteran Days Parade was hosted by which city? 11th of Jan को इस परेड को यहाँ पे होस्ट किया गया था और इंडिया की केवल एक सिटी में इसे होस्ट किया गया एंड दैट इज मुंबई, बिकॉज 14th of Jan को इंडिया ने यहाँ पे होस्ट करा द आर्म फोर्सेस वेटरन डे, जब इंडिया के जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ रहे थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा, उनका ऑफिशियल यहाँ पे रिटायरमेंट हुआ था 14 जैन 1953। उसी के लिए एक परेड 11 जैन को मुंबई में होस्ट की गई। द नेक्स्ट वन, जस्टिस रेवती मोहित डेरे हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस। सो यह मेघालय की फर्स्ट फीमेल जो चीफ जस्टिस है यहाँ पे अपॉइंट हुई है, दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट, मेघालय को मिली है उनकी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस। ऑल राइट, कठपुतली राजस्थान का ट्रेडिशनल फॉर्म है। who chaired the 9th apex level meeting of the नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। से यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर जी ने होस्ट करा। इसका मेन गोल क्या था? सेम, स्टेट और सेंटर इनके बिटवीन जो भी कोऑर्डिनेशन है उसे इम्प्रूव करना। नाउ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में जानेंगे। इसे 2016 में यहाँ पे बनाया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यहाँ पे चेयर की जाती है मीटिंग्स के लिए। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। What is the name of the Pan Army digital platform launched by the Indian Army in Jan 2026 to modernize logistic management? एक टाइप का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इंडियन आर्मी अपना जितना भी लॉजिस्टिक है पैन इंडिया में उसे मैनेज करेगी। उनका सामान कब कहाँ पर पहुँचा है, डिलीवरी टाइम को कम करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च करा है DIME को, डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन बाय इंडियन आर्मी। अच्छा, किसके साथ मिलकर इन लोगों ने इसे बनाया है? एंड दैट इज भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इट मीन्स इस प्लेटफॉर्म के पास सैटेलाइट बेस्ड रियल टाइम डेटा होने वाला है लॉजिस्टिक को ट्रैक करने के लिए। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। Which Indian Army officer received the UN Secretary General's Award 2025 for her contribution to gender inclusive peacekeeping? So please note कीजिए, यूनाइटेड नेशन जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है वहाँ पर यूनाइटेड नेशन अपना मिशन भेजता है और ऐसा ही मिशन इन लोगों ने साउथ सुडान में भेजा था। जब साउथ सुडान से अलग हो गया था, अब जब कोई कंट्री जब कोई छोटा सा हिस्सा अपनी बड़ी कंट्री से अलग हो रही है, जस्ट लाइक साउथ सुडान से अलग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियस है, तो 2011 में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान को भेजा गया और उसी के लिए अपना डेडिकेटेड वर्क यहाँ पे शो किया है मेजर स्वाति शांता कुमार ने और इसी के लिए इन्हें यहाँ पे रिकग्नाइज किया फॉर द UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025। सो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है, बेंगलुरु से यह यहाँ पर बिलोंग करती है, मेजर स्वाति शांता कुमार। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। फेयर्स लीफ मंकी न्यूज़ में रहा, अपने रेड IUCN की जो रेड लिस्ट डेटा है उसमें इसका जो भी यहाँ पे स्टेटस है उसके कारण यह न्यूज़ में रहा। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में यह पाया जाता है और इंडेंजर्ड कैटेगरी में यह लिस्टेड है और इसके जितने भी नेचुरल हैबिटेट है वो क्लाइमेट चेंज के कारण ख़त्म हो रहे हैं एंड दैट्स वाई यह जो मंकी है न्यूज़ में चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री लॉन्च द काउंटर टेररिज्म मिशन ऑपरेशन हॉकआई? पलमायरा सिटी अभी न्यूज़ में रहा था, पलमायरा सिटी बिकॉज वहाँ पे चलाया US ने ऑपरेशन हॉकआई और पलमायरा सिटी में जो IS के टारगेट्स थे उन्हें टारगेट किया गया बाय द US और उसके लिए ऑपरेशन हॉकआई को यहाँ पे चलाया गया था, लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक। पलमायरा घटना हुई क्या थी? सो पलमायरा अटैक में ये हुआ था कि जो भी ISI और सीरियन जो भी टेररिस्ट ग्रुप थे उन लोगों ने 2 US सोल्जर्स को प्लस एक ट्रांसलेटर था, सिविलियन ट्रांसलेटर, उन्हें यहाँ पे मारा था सीरिया की सिटी में। उसी का बदला लेने के लिए US ने ऑपरेशन हॉकआई को यहाँ पे लॉन्च करा और सीरिया को टारगेट किया, ठीक है, पलमायरा में। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? और गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे कतर बनकर
आया था। भरत मंडपम न्यू दिल्ली में वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुक फेयर यहाँ पे हुआ। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज करा इस इवेंट को? एंड दैट इज नेशनल बुक ट्रस्ट। अब नेशनल बुक ट्रस्ट किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, दैट्स वाई। और इस बुक फेयर का भी 53rd एडिशन यहाँ पे यह रहा। थीम भी रखी गई इस इवेंट की, एंड दैट इज इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैलर एंड विजडम एट 75 विथ कतर। ओवरऑल कतर के बारे में हम जान सकते हैं, गल्फ नेशन है, अपनी जो लैंड बाउंड्री है कतर ओनली सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करती है। यह इसकी यहाँ पर खासियत है। ओवरऑल अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है, दोहा इसकी कैपिटल है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी पेलोड ऑफ अन्वेषा है यह। The next one, ILSat is a 25 kg dedicated tanker and target satellite developed by which Indian startup? So इसे Orbitate Aerospace ने यहाँ पे बनाया है, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है ये है। And the thing is, इसरो ने यहाँ पे इन्हें अपना रॉकेट दिया जिसका नाम है PSLV C62, और इस रॉकेट की हेल्प से ऑर्बिटेट एरोस्पेस ने ILSat को यहाँ पर लॉन्च कर दिया, जो कि एक सैटेलाइट रीफ्यूलिंग जो पर्पज़ है उसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर गई है। ओवरऑल इसरो इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है माइक्रो ग्रेविटी ऑपरेशन के लिए, और जितना भी डॉकिंग और रीफ्यूलिंग मिशन है उन्हें टेस्ट करने के लिए। दैट्स वाई स्टार्टअप का हेल्प लिया इसरो ने। ओवरऑल ऑर्बिटेट ने अपनी जो पहली रीफ्यूलिंग सैटेलाइट है उसे भेजा जिसका नाम है ILSat। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अक्कापडी। यह स्कीम यहाँ पे कर्नाटका से आई थी। इसका मेन गोल क्या है? विमेन एम्पावरमेंट के लिए कर्नाटका की स्कीम अक्कापडी। सीएम कौन है? अभी देखा था उनका टेन्यूर हमने, लार्जेस्ट टेन्यूर अब उनका है, दैट इज सिद्धारमैया। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, मीडियम एल्टीट्यूड पर्सिस्टेंट सर्वेलेंस सिस्टम और सोलर पावर सर्वेलेंस ड्रोन हैज बीन डेवलप्ड अंडर विच प्रोग्राम। सो प्लीज नोट कीजिए, आईडिक्स के तहत इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। आईडिक्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे अभी रिसेंट 2018 में लॉन्च करा था, और इसका मेन काम क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस, और उसमें यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सपोर्ट दे रहा है इस प्रोग्राम के तहत। अब इसी प्रोग्राम को यूज़ करते हुए न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, इन लोगों ने इंडियन आर्मी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन्हें यहाँ पर मिलेंगे सोलर पावर्ड सर्वेलेंस ड्रोन, और किस स्कीम के साथ? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 168 करोड़ है, इंडियन आर्मी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है। ऑल राइट, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। सो जो भी पार्लियामेंट डिफरेंट कंट्रीज उन सबकी मीटिंग, और इसे यहाँ पे इंडिया ने होस्ट करा। 28 एडिशन यहाँ पे ये रहा। द नेक्स्ट वन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी लोकेटिंग? का हेडक्वार्टर आबू धाबी UAE में है। अभी रिसेंटली इन लोगों की 60th असेंबली हुई थी, जिसमें हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, वो पार्टिसिपेट करने पहुंचे, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। एरेना को देख सकते, कब इसे बनाया गया? 2009 में। हेडक्वार्टर आबू धाबी UAE में ही है। एंड द नेक्स्ट वन, भद्रकाली इंस्क्रिप्शन न्यूज़ में आए, कहाँ से रिलेटेड है? सोमनाथ टेम्पल, गुजरात से यहाँ पर यह लिंक्ड है। रिसेंटली भद्रकाली इंस्क्रिप्शन, इनकी जो भी हिस्ट्री है उसे हाईलाइट किया गया था, बिकॉज सोमनाथ टेम्पल में बने हुए भद्रकाली इंस्क्रिप्शन में चारों युग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मिलती है। चारों युग में यहाँ पे गोल्ड जो भी वर्क है उसे यूज़ किया गया सतयुग के दौरान बाय दी चंद्र। ठीक है, सो सतयुग में जो सोने का काम है सोमनाथ टेम्पल में किया गया था गोल्ड से, और उस टाइम पे जो राजा रहे थे चंद्र। और त्रेता युग में यहाँ पे सिल्वर का काम किया गया, उस टाइम पे जो राजा रावण। एंड द्वापर युग में लकड़ी का काम बाय श्री कृष्ण, एंड पत्थर का काम स्टोन कली युग में बाय भीमदेव सोलंकी। और यही सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल में भद्रकाली इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड है, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे, आइस गेट के बारे में जानेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टल है यहाँ पर ये है। सो प्लीज़ नोट कीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है यह। 2007 में इसे बनाया गया था,
और एक नेशनल पोर्टल है ये इंडियन कस्टम का, ठीक है, कस्टम मैनेजमेंट के लिए। जितना भी कार्गो आ रहा है यहाँ पे, जो भी ड्यूटी वगैरह है कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म काम करेगा यहाँ पे। द नेक्स्ट वन, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट ग्रामीण बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ सोलर पावर्ड ATM वैन? दैट इज त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। हमने देखा था त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पहला ग्रामीण बैंक ये बना है इंडिया का जिसने सोलर पावर्ड ATM वैन को इंट्रोड्यूस करा, और इसके लिए इन्हें एक अवार्ड दिया गया था। याद है अवार्ड का नाम? स्कॉच सिल्वर अवार्ड यहाँ पे इन्हें मिला। Who has become the first person from Andhra Pradesh to be honored as samurai? And that is Deputy CM of Andhra Pradesh, and that is K. Pawan Kalyan. यहाँ पर इन्हें जापान का ऑनर मिला है एज अ समुराई, बिकॉज इन्होंने जापानीज जो मार्शल आर्ट है उसे काफ़ी प्रमोट करा है अपने 30 ईयर करियर में। द नेक्स्ट, निरंतर एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है यह। and which organization launched the National Olympic Education and Development Program? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। एंड यहाँ पे जो ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया के लिए, उसके प्रेसिडेंट कौन है? PT उषा। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 1927 में यहाँ पे फाउंड किया गया था, और इन्हीं का प्रोग्राम NOEDP, सो दैट इंडिया का जो ओलंपिक इन्वायरमेंट है उसे और अच्छा किया जा सके। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रगति प्लेटफॉर्म? सो प्रगति प्लेटफॉर्म का काम आपसे पूछा जा रहा है, इसका काम क्या है? जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम है रियल टाइम पे उसे मॉनिटर करना, रिव्यू करना। इन केस प्राइम मिनिस्टर जी के पास कोई प्रोग्राम आया है उसके बारे में उन्हें रिव्यू देना है, सो वह प्रगति प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे, वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें रियल टाइम में मिलेगी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शेयर करेंगे और उसे रिव्यू करेंगे। एंड दैट्स वाई प्रगति प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी की हेल्प के लिए बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म को 2015 में लॉन्च किया गया था। PMO ने इसे बनाया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी को एडवाइस करते हैं। ऑलराइट, द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में यह लोकेटेड है। एंड वेयर वॉज वर्ल्ड्स लीडर ट्रेड फेयर फॉर सिक्योरिटी सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन हेल्ड? दुबई में इसे होस्ट किया गया, 27th एडिशन। और विमेंस 26 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स कौन सा स्टेट इसे होस्ट कर रहा है? तेलंगाना इसे होस्ट कर रहा है। सो रिसेंटली जो हॉकी इंडिया है, इन लोगों ने एक MOU साइन करा तेलंगाना के साथ कि आप इस गेम को कराइए, और जो भी टॉप प्लेयर्स होंगे उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे और आगे भेजेंगे। कहाँ पर? FIH हॉकी वर्ल्ड कप में। और यह जो वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे होने वाला है? बेल्जियम और नीदरलैंड में। सो इसी वर्ल्ड कप के लिए जो प्लेयर्स है हमें सिलेक्ट करने हैं, दैट्स वाई तेलंगाना इसे होस्ट कर रहा है, विमेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। आगे बढ़ते हैं। जास्कर रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम? जास्कर रिवर यहाँ पे न्यूज़ में आई बिकॉज यहाँ पर एक ट्रैक है, वो इस बार काफ़ी वीक फॉर्म में बना है, और वहाँ पर जो ट्रैकिंग है टूरिज्म है उसे रोका गया, एंड दैट्स वाई जास्कर रिवर न्यूज़ में रही। तो जास्कर रिवर यहाँ पर इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ पे चादर ट्रैक है जास्कर रिवर पर, फ्रोजन जास्कर रिवर पर, जिसमें टूरिज्म को इस बार पोस्टपोन किया गया, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। लद्दाख इज़ द UT जहाँ पर ये जो रिवर है फ्लो हो रही है। द नेक्स्ट में, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? सो 14 और 15 जैन इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। 14 को हमने बनाया आर्म फोर्सेस वेटरन डे, और 15 को हमने बनाया इंडियन आर्मी डे। सो 15 जैन को जो हमारे फील्ड मार्शल रहे थे KM करियप्पा, यह इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे, और इसी को ऑनर करने के लिए इंडिया ने डिसाइड करा 15 जैन एज अ इंडियन आर्मी डे। ठीक है, और कब हुआ था यह फर्स्ट कमांडर इन चीफ फॉर इंडिया? 1949। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। जबकि द प्रीवियस डे 14 जैन को इनका यहाँ पे रिटायरमेंट हो गया था। रिटायरमेंट ईयर कौन सा है ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। द नेक्स्ट वन, द इंडियन स्कीमा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च करा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसे लॉन्च करा। द नेक्स्ट वन, विमनी एज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच प्लेटफॉर्म? GEM का यह पार्ट है। सो रिसेंटली गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के यहाँ पे 7 ईयर कंप्लीट हुए विमनिया इनिशिएटिव के। विमनिया इनिशिएटिव को इन लोगों ने 14 जैन 2019 में लॉन्च करा था, और गवर्नमेंट मार्केट प्लेस यहाँ पे 2016 में आया था। सो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरावली का यह यहाँ पर पार्ट है। सो दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे रेस्क्यू मिशन चला रही है। मंकीज़ को, सम 6500 मंकीज़ को जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया है वहाँ से
मूव करके असोला भाटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरावली रेंजेस में मूव किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन के साथ आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। 6 डेज के 60 क्वेश्चंस का एनालिसिस हमने कंप्लीट करा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।